हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर गाइज आज हम करने वाले हैं कुछ फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी गाइज हम यहाँ नहीं करेंगे बलिंदर, हम चलते हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे जहाँ पे कुछ अच्छी फोटो आएंगी। देखिए, हम मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उतनी ज़्यादा अच्छी फोटो नहीं आती अगर हम कंपेयर करें कैमरा से। सो गाइज, चाहे मोबाइल फ़ोन का कितना भी बड़े मेगापिक्सल का कैमरा हो, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि गाइज कैमरे के जो सेंसर होते हैं मेन डिपेंड करता है वो सेंसर पे, तो क्वालिटी भी अच्छी आएगी, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो। तो गाइज आज हम कुछ अच्छी फोटोग्राफी करेंगे मैनुअल सेटिंग पे। और मैनुअल सेटिंग 3 प्रकार की होती है: शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। अगर ये चीज़ आपको मैनुअली समझ में आ जाएगी तो आपकी गाइज जो फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो भाई शुरू करें तो बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम सेटिंग वगैरह के बारे में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो शुरू करें। सो गाइज, हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। तो आप कैमरे से बलविंदर की दूरी देख सकते हो कितनी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो सनलाइट है वो बिल्कुल सब्जेक्ट पे हिट हो रही है। तो अच्छी फ़ोटो और अच्छी वीडियो के लिए ये सबसे ज़रूरी बात है। और ऐसे में आपको इमेज काफ़ी क्लियर और शार्प मिलेगी। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा कैमरा सेंसर की। और यही चीज़ सबसे ज़रूरी होती है एक अच्छे कैमरा में। मोबाइल फ़ोन की जो सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर हम बात करें DSLR की, तो इसके जो सेंसर है देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 20 मेगापिक्सल है या 16 मेगापिक्सल है। आपको हाई क्वालिटी की इमेज मिलेगी, इमेज काफ़ी ज़्यादा शार्प होगी। और सबसे बड़ी बात है, बड़े सेंसर अगर कैमराज में है तो ऐसे में लो लाइट परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैमरा की 3 सबसे इम्पोर्टेंट मैनुअल सेटिंग की। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही प्रकार की मैनुअल सेटिंग होती है। पूरा कैमरा जो है मैनुअल सेटिंग से भरा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इवन लेंस में भी आपको अलग अलग प्रकार की मैनुअल सेटिंग मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं। तो अपर्चर, शटर स्पीड और ISO सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी से जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, आपको इनको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। लाइट के अकॉर्डिंग ही आपको इनको सेट करना है। और इसके अलावा हम सबसे पहले बात करेंगे अपर्चर की। तो गाइज़, अपर्चर जो होता है ये आमतौर पर लेंस की सेटिंग होती है। अपर्चर एक नंबर होता है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। अलग अलग प्रकार के जो लेंस होते हैं, अपर्चर वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हो सकती है। तो कैमरा से हम इसको सेट ज़रूर करते हैं, कैमरा बॉडी से, लेकिन अपर्चर वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपर्चर है क्या। अपर्चर होता है किसी भी लेंस की ओपनिंग। ये देखिए, और यहाँ पे आप देखोगे एक 50 mm का लेंस है। यहाँ पे कम से कम अपर्चर वैल्यू है f1.4 और सबसे ज़्यादा अपर्चर वैल्यू है f8.0। तो अगर 1.4 की हम बात करें तो लेंस की ओपनिंग सबसे ज़्यादा है। अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पे लेंस की ओपनिंग सबसे कम है। तो आमतौर पर जब लेंस की ओपनिंग सबसे ज़्यादा है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रोशनी कैमरे में जाएगी, और अगर सबसे कम ओपनिंग होगी तो ऐसे में कम रोशनी जाएगी। तो गाइज़, इसका सीधा असर पड़ता है बैकग्राउंड ब्लर पे। जितनी ज़्यादा अपर्चर वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा, और जितनी ज़्यादा अपर्चर वैल्यू आप रखोगे बैकग्राउंड जो है उतना ही कम ब्लर होगा। देखिए, यहाँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम अपर्चर को समझते हैं। यहाँ पे अपर्चर देखिए f1.4 है, और लेंस की आप ओपनिंग देखिए कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे खिड़की के पास जो पोर्ट है, जो गमला है, उसकी फ़ोटो ली गई है। तो आप देखोगे खिड़की से जो बाहर की सीनरी है वो बिल्कुल ब्लर है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो और यहाँ पे गाइस अपर्चर वैल्यू है 16। और यहाँ पे लेंस की आप ओपनिंग देखिए, और खिड़की से जो बाहर की बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से फोकस में है। खिड़की और यहाँ पे जो पोर्ट पड़ा है, जो गमला है, ये भी पूरी तरह से फोकस में है। तो इसी से आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा अपर्चर होगा जो बैकग्राउंड है वो कम ब्लर होगा, और जितना कम अपर्चर होगा बैकग्राउंड उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपर्चर वैल्यू होती है वो लेंस की होती है। तो यहाँ पे गाइस कैमरे से ये डायल बटन से हम जो अपर्चर वैल्यू है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ये डिस्प्ले में जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो अपर्चर वैल्यू यहाँ से कम मैं 5.2 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैक्सिमम अपर्चर पे इसको जो है फिर से एक फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो यहाँ से गाइस ईज़िली जो है हम अपर्चर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैमरा बॉडी कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को सेट करना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली आप आउटपुट देखिए। यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज है इसमें आप देखिए जो बलविंदर है फ्लैग के साथ, यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल जो है फोकस में है और बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। और दूसरी इमेज में आप देखोगे तो बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे फोकस में बैकग्राउंड भी है, बलविंदर फ्लैग के साथ है। दोनों ही मतलब अच्छे खासे जो है फोकस में नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये नॉर्मल जो चीज़ें होती है यही चीज़ अपर्चर वैल्यू के साथ होती है। तो आमतौर पर आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट इमेज में जो अपर्चर वैल्यू है वो 5.2 है, कम अपर्चर वैल्यू है, और दूसरी इमेज में जो अपर्चर वैल्यू है वो है 32। तो आई होप कि रिज़ल्ट आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा।
अब देखिए अपर्चर की जो सेटिंग है वो इतनी ज़रूरी क्यों है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर इमेज में जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो। मान के चलिए आप कहीं घूमने गए हो, बैकग्राउंड में बहुत अच्छी सीनरी है, आप उसको दिखाना चाहते हो, तो ऐसे में अपर्चर वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बैकग्राउंड में कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग है या मान के चलिए कोई ऐसी सीनरी है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको अगर फोकस में रखना है अपने साथ, तो ऐसे में अपर्चर वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे ISO की। देखिए ISO से आप कंट्रोल कर सकते हो अमाउंट ऑफ लाइट आपकी फ़ोटो में और वीडियो में। तो नॉर्मली देखिए, जैसे ये देखिए सिंपली यहाँ पे बटन है, यहाँ पे इसको आपको प्रेस करके रखना है। अभी ISO देखिए 1600 है, तो फ्रंट डायल से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप फ़ोटो जो है या वीडियो कब बना रहे हो। देखिए जैसे मान के चलिए दोपहर का टाइम है तो अच्छी खासी रोशनी होती है, शाम के टाइम अच्छी रोशनी बिल्कुल सही होती है। जैसे अभी हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मान के चलिए रात का टाइम है या फिर थोड़ा डार्कनेस है, ऐसे में आपको ISO थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ISO का क्या असर पड़ता है फ़ोटो पे, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ISO का काम है अमाउंट ऑफ लाइट को सेट करना। ये डिपेंड करता है कि आप फोटोग्राफी कब कर रहे हो, सुबह के दौरान, दोपहर को, शाम को या फिर रात को। तो अगर आप रात को फोटोग्राफी कर रहे हो तो ऐसे में ISO आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। दोपहर के टाइम सनलाइट अच्छी खासी होती है तो ISO आपको कम रखना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि रोशनी कितनी है, और ISO के साथ आपको शटर स्पीड को भी सेट करना पड़ेगा। तो आगे हम शटर स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो इस इमेज में आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही सब कुछ है। शाम के 5 बज रहे हैं, सनलाइट सही से सब्जेक्ट पे पड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पे गाइस जो ISO हमने रखा है वो है 100, और इसी के साथ जो शटर स्पीड है वो भी 100 ही है। और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आप देखिए, यहाँ पे इमेज में बहुत ज़्यादा लाइट है, और यहाँ पे गाइस जो हमने शटर स्पीड को रखा है वो है 1000, और यहाँ पे जो ISO है वो है 3200। तो यहाँ पे गाइज़ ISO को थोड़ा कम करना होता है, इसलिए ये इमेज जो है आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे गाइज़ तीसरी इमेज की, तो यहाँ पे देखिए ISO को बहुत ज़्यादा कम किया गया है। यहाँ पे ISO है सिर्फ 100, और इसके अलावा जो यहाँ पे शटर स्पीड हमने रखी है वो है 1000। और यहाँ पे गाइज़ अगर हम नेक्स्ट इमेज की बात करें तो देखिए यह एक चमगादड़ की हमने रात के दौरान फ़ोटो ली थी। तो यहाँ पे मैंने टॉर्च से जो है ये फ़ोटो को क्लिक किया, तो यहाँ पे गाइज़ मुझे ISO रखना पड़ा 10,000, और यहाँ पे जो शटर स्पीड थी वो थी कुछ 800। तो गाइज़ ये डिपेंड करता है कि आप फोटोग्राफी कब कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे, और इसी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ISO की सेटिंग और शटर स्पीड के साथ हमें कैसे सेट करनी है। देखिए नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मैनुअल सेटिंग है वो है शटर स्पीड, और यहाँ पे भी आपको शटर स्पीड के साथ ISO को सेट करके चलना पड़ेगा। गाइस जो शटर स्पीड का मेन काम है वो है किसी फास्ट फ्रेम को कैप्चर करना। यहाँ पे आप देखिए एक बैलून को पिन पॉइंट से फोड़ा गया है, और इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे शटर स्पीड को 4000 रखा गया है। और यहाँ पे दूसरी इमेज में आप देखिए यहाँ पे जो शटर स्पीड है वो है 3000। तो अगर आपको ऐसी फ्रेम लेनी है तो ऐसे में आपको शटर स्पीड को ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो, तो देखिए वो कितनी गति में होते हैं। तो ऐसे में अच्छी डिटेल में उनकी फ़ोटो लेने के लिए भी आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आप 1000 शटर स्पीड रख सकते हो, 2000 रख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ISO को बढ़ाना है। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब रोशनी कितनी है, किस लाइट में आप फोटोग्राफी कर रहे हो। तो यहाँ पे गाइस आप इमेज देखिए, अगर आप शटर स्पीड को लो रखते हो तो यहाँ पे शटर स्पीड हमने सिर्फ यहाँ पे 80 रखी, और यहाँ पे आप देखिए जो फ्लैग है ये हल्का सा ब्लर नज़र आ रहा है क्योंकि ये मूवमेंट में है, और मोशन में होने के कारण ये एग्जैक्टली जो है फ्रेम कैप्चर नहीं हुई है। तो ऐसे आपको थोड़ी ब्लरी इमेज मिल जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को समझना है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ गति में होती है उसकी बिल्कुल क्लियर इमेज लेने के लिए बिना किसी ब्लर इफेक्ट के आपको शटर स्पीड को ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो गाइज़ फाइनली अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो के लिए कुछ खास सेटिंग नहीं है, बस आप शटर स्पीड को और ISO को सेट कर सकते हो। नॉर्मली आपको करना क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बना रहे हो। मान के चलिए आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे एक वीडियो शूट कर रहे हो, तो उसका डबल आपको शटर स्पीड रखना है। जैसे 60 का डबल हो गया 120, तो आपको शटर स्पीड 120 रखना है। बस इतनी सी नॉर्मल सेटिंग होती है। इसके अलावा लाइट के अकॉर्डिंग आप ISO अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो गाइस आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ हिंट जरूर मिले होंगे, और हमारा वीडियो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू।